नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम पंच महाव्रत के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे महाव्रत किसे कहते हैं, जो ये पंच महाव्रत हैं कौन कौन से हैं और कहाँ पर हमें इनका वर्णन प्राप्त होता है। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप योग के छात्र हैं, दर्शन के छात्र हैं, तो कभी ना कभी आपको पंच महाव्रत शब्द सुनने को मिला होगा। तो महाव्रत किसे कहते हैं, पंच महाव्रत किसे कहते हैं, कौन कौन से हैं, क्या क्या इनके अंतर्गत आता है, इन सब के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। प्रथम जान लेते हैं महाव्रत क्या है, क्योंकि अगर हमें पंच महाव्रत जानना है तो हमें पंच को भी जानना होगा, महाव्रत को भी जानना होगा। तो महाव्रत क्या है, प्रथम हम इसे जान लेते हैं। तो जैन दर्शन में जो मोक्ष प्राप्ति है तो कुछ मुख्य साधनों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। जब हम जैन दर्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पर मूल रूप से जैसे कि त्रिरत्न है, 10 धर्म है, पंच महाव्रत है, इनका वर्णन किया गया है और कहा गया है कि जो साधक मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए यह जो साधन है यह बहुउपयोगी हैं। तो वहाँ पर हमें पंच महाव्रत पढ़ने को मिलते हैं। इसीलिए आप देखिएगा, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति है तो प्रमुख व्रतों का वर्णन प्राप्त होता है, जिनके बिना जीव मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें महाव्रत कहा जाता है। तो ये जो महाव्रत है, महाव्रत अर्थात ऐसे व्रत जिनका आजीवन पालन किया जाए, वह महाव्रत कहा जाता है। तो आजीवन कौन इसका पालन करेगा, तो वहां पर जब हम जैन दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पर कहा गया कि कोई भी साधक अर्थात जैन धर्म को मानने वाला, जैन दर्शन को मानने वाला कोई भी साधक मोक्ष की प्राप्ति अगर जो करना चाहता है तो उसे पंच महाव्रत का पालन करना होगा, त्रिरत्न का पालन करना होगा और 10 धर्म का पालन करना होगा। तो यहाँ पर हम इन्हीं पंच महाव्रत के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो ये आप यहाँ पर जान चुके हैं महाव्रत क्या है। अब जैसे कि मैंने कहा कि हम पंच महाव्रत को यहाँ पर जानने वाले हैं, तो पंच महाव्रत शब्द का तात्पर्य भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो आप देखिएगा, पंच महाव्रत में हमें 2 शब्द प्राप्त होते हैं, एक है पंच, एक है महाव्रत। तो पंच का तात्पर्य हो जाएगा 5 और महाव्रत जो कि हम पूर्व में देख चुके हैं, अर्थात ऐसे व्रत जिनका पालन हम आजीवन करते हैं। जो योगी, जो साधक मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वह इन व्रतों का अगर आजीवन पालन करता है तो ये महाव्रत है। लेकिन इनकी संख्या कितनी है, पंच है, अर्थात 5 है। इसलिए देखेंगे जैन दर्शन में इन महाव्रतों की संख्या कुल 5 है, इसलिए ये पंच महाव्रत के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आप यहाँ पर जान चुके हैं महाव्रत किसे कहते हैं, पंच महाव्रत शब्द का तात्पर्य क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना जो मूल जो विषय है कि पंच महाव्रत हैं, इनका वर्णन हमें कहाँ पर प्राप्त होता है। तो पंच महाव्रतों का वर्णन अभी जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि जैन धर्म अर्थात जैन दर्शन में हमें इनका वर्णन प्राप्त होता है। लेकिन क्या मात्र और मात्र जैन दर्शन में इनका वर्णन किया गया है, इसके अलावा कहीं पर पंच महाव्रतों का वर्णन प्राप्त नहीं होता? तो ऐसा नहीं है। आप वेदों में भी और उपनिषदों में भी, कई सारे उपनिषदों में आपको अष्टांग योग पढ़ने को मिलता है, उसके अंतर्गत हमें यम की चर्चा प्राप्त होती है। तो यम के अंतर्गत इन्हीं पंच महाव्रतों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा जब हम योग दर्शन अर्थात योग सूत्र ग्रंथ भी पढ़ते हैं तो यहां पर भी हमें पंच महाव्रत अर्थात यम के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कहा जैन दर्शन में वर्णित पंच महाव्रतों का वर्णन वेदों, उपनिषदों व योग सूत्र में भी प्राप्त होता है, जहां पर इन्हें यम के अंतर्गत निहित किया गया है। तो ये आपको ध्यानपूर्वक समझना है। अब यहां पर देखिएगा कि जो पंच महाव्रत हैं जैन दर्शन, क्योंकि जैन दर्शन ज्यादा प्राचीन दर्शन तो नहीं है, लेकिन योग सूत्र से प्राचीन दर्शन माना जाता है, तो इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि मात्र और मात्र जैन दर्शन में पहले वर्णन किया गया, बाद में महर्षि पतंजलि ने इसका वर्णन किया, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन में वर्णित जो पंच महाव्रत हैं, इनका वर्णन हमें वेदों में भी प्राप्त होता है। और वेद कैसे हैं? सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं।
सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और उपनिषद भी प्राचीन हैं, है ना। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि जैन दर्शन में भले योग सूत्र से पहले, योग दर्शन से पहले वर्णन किया गया हो, लेकिन जैन दर्शन से पूर्व हमें वेदों में भी जो यम है, यम में वर्णित जो पंच महाव्रत हैं, यानी कि जो पंच साधन हैं, उनका वर्णन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको इन सब विषयों को समझना है। इससे संबंधित प्रश्न मैं बार बार कहता हूं कि आपको किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये सब विषय तैयार होने जरूरी हैं, ये सारे डाउट आपके क्लियर होने जरूरी हैं। अब ये भी आप जान चुके हैं कि इनका वर्णन कहां पर किया गया है। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि जो पंच महाव्रत जिनके बारे में अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं, यह पंच महाव्रत कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि योग सूत्र में इन्हें यम के नाम से जाना जाता है, उपनिषद या फिर वेदों में इनको यम के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पंच महाव्रत हैं, यम है, तो वह कौन है? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। यह सूत्र कहां से है? योग सूत्र का सूत्र है ना। तो इस प्रकार से आपको जानना है, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है। तो इस प्रकार से पंच जो यम हैं, इन्हीं को पंच महाव्रत के नाम से भी जाना जाता है और जैन दर्शन में इनका वर्णन मुख्य रूप से हमें प्राप्त होता है। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। अब हम इन सबको यहाँ पर जान लेते हैं। अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, अस्तेय क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है और अपरिग्रह क्या है। तो प्रथम जान लेते हैं अहिंसा। तो अहिंसा क्या है, तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है। अहिंसा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अवध। अवध अर्थात वध न करना। अब वध हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, मन से, वाणी से और कर्म से। अगर हम मन से सोच रहे हैं, किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो वह भी एक हिंसा है। अगर जो हम वाणी से, अगर जो किसी का अहित कर रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, किसी को इसके लिए हम प्रेरित कर रहे हैं, तो वह भी हिंसा है। और शरीर से, यानी कि हम स्वयं कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि मन, वाणी और शरीर अर्थात मनसा, वाचा और कर्मणा से किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की किंचन मात्र भी दुख न देना, यह अहिंसा है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखो, जैन दर्शन इस विषयों पर अर्थात इन विषयों पर ज्यादा फोकस करता है, उन पर, इन सब विषयों पर उसका ज्यादा ध्यान रहता है, इसलिए हमें ध्यानपूर्वक समझना है। और जब यही विषय जब हम योग सूत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, तो वहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अहिंसा के पालन से, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, अर्थात अहिंसा के पालन से तत्सन्निधौ वैर त्याग, उसके आसपास रहने वाले जितने भी जीव, प्राणी, मनुष्य हैं, वह सब के मन में जो वैर की जो भावना है, उन सब का त्याग हो जाता है। तो ये हमें अहिंसा का फल हमें योग सूत्र में पढ़ने को मिलता है। तो अहिंसा क्या है, ये आप यहां पर जान चुके हैं। इसके अलावा आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि यहीं पर हमें जैन दर्शन में हमें हिंसा के प्रकार भी पढ़ने को मिलते हैं। अब हिंसा के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक है द्रव्य हिंसा, दूसरी है भाव हिंसा। तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, तो द्रव्य हिंसा कहा गया कि द्रव्य हिंसा अर्थात जो हम अनजाने में हमसे कोई हिंसा हो जाए, हम जानबूझ करके न करें, लेकिन अनजाने में कोई हिंसा हो जाए, तो वह द्रव्य हिंसा है। और भाव हिंसा जो हम जानबूझ करके करते हैं, वह भाव हिंसा है। और यहां पर यह भी कहा गया है जैन दर्शन में कि जो द्रव्य हिंसा है, इसका व्यक्ति को पाप नहीं लगता, जबकि भाव हिंसा का पाप लगता है। क्यों? क्योंकि आप जानबूझ करके पाप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको यहां पर अहिंसा को जानना है, अर्थात ये सभी हिंसाओं से मुक्त हो जाना, इनसे विमुख हो जाना ही अहिंसा है। दूसरा जो पंच महाव्रत के अंतर्गत जो दूसरा जो धर्म है, वह है सत्य। सत्य आप देखिएगा, कहा इंद्रिय एवं मन से प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर या अनुमान करके आपको जैसा अनुभव हुआ हो, ठीक वैसा का वैसा भाव, प्रिय और हितकर वचन बोलना, वैसा का वैसा भाव प्रकट कर लेना सत्य कहलाता है। आपने जैसे सुना, जैसे देखा, जैसे आपने अनुभव किया, वैसे ही भाव प्रकट कर लेना, वैसे ही उस जो आपने अनुभव किए उन सब शब्दों का उच्चारण करना, वैसे ही भाव प्रकट करना। तो यह सत्य कहलाता है। और आज हम यही सत्य का पालन मुश्किल है कि हम कर पाते हैं। कहीं ना छोटी छोटी बातों पर भी हम अपनी बातें जोड़ करके हम बना लेते हैं, तो यह फिर सत्य नहीं कहलाएगा, है ना। और इसीलिए यहाँ पर जब हम जैन दर्शन पढ़ते हैं, तो जैन दर्शन में इसीलिए सत्य को सुनृत शब्द से प्रयोग किया गया है, यहाँ पर सुनृत कहा गया है। तो ये यहाँ पर आपको जानना है
मैं बार बार कहता हूं कि आप ये जो दर्शन के अनुसार हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको 9 के 9 दर्शनों का वर्णन, 9 के 9 दर्शन का कोर्स आपको एप्लीकेशन पर दिया गया है। आप वहां पर जा करके इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सभी दर्शन आपके वहां पर क्लियर कराए गए हैं। इसी विषय को जब हम योग सूत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं तो वहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, अर्थात जो कोई व्यक्ति सत्य का पालन करता है तो उसे क्रियाफल की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह जिस किसी को शाप देना चाहे तो उसको शाप उसका लग जाता है, किसी को आशीर्वाद देना चाहते तो आशीर्वाद लग जाता है, अर्थात उसे ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो यह महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र ग्रंथ में कहते हैं। तीसरा जो महाव्रत है वह है अस्तेय। अब अस्तेय को आप ध्यान दीजिएगा, एक शब्द होता है स्तेय, जिसका तात्पर्य होता है चोरी करना। तो अस्तेय कहा कि परद्रव्य का अपहरण करना या फिर छल या अन्याय पूर्वक अपना बना लेना स्तेय कहलाता है, और इन सब का अभाव हो जाना ही क्या कहलाता है? अस्तेय है। जैन दर्शन में कहा गया कि इसका पालन करना चाहिए, और जैन दर्शन का ही एक ग्रंथ हमें प्राप्त होता है नियम सार, जहां पर जो कि आचार्य कुंद का लिखा हुआ है। तो ये आचार्य कुंद यहाँ पर कहते हैं, अब एक श्लोक जैसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं ग्रामे वा नगरे वारण्ये वा प्रेक्षयित्वा परमर्थम यो मुंचति ग्रहणम भावम तृतीयम व्रत भवति सत्येव। कह रहे हैं कि गांव हो, नगर हो या फिर अरण्य वन हो, आपने प्रेक्षयित्वा परमर्थम, आपने जो कुछ देखा, लेकिन यो मुंचति ग्रहणम भावम तृतीयम व्रतम भवति सत्येव, लेकिन उन सब को ग्रहण न करना। या फिर अगर जो आपने कोई भी वस्तु किसी अरण्य में देखी, गांव में देखी, लेकिन उसका अपहरण न कर लेना, बिना किसी को पूछे उसको अपना न बना लेना, तो यह क्या कहलाता है? यह अस्तेय कहलाता है। कहा कि यह क्या है? यह इस धर्म में, जैन धर्म में, जैन दर्शन में यह तृतीय नामक व्रत कहा गया है। तो इस प्रकार से हमें इसे यहां पर जानना है। देखो, हो सकता है कि लेक्चर लंबा हो, लेकिन आपका विषय कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको जब कोई आप लेक्चर देखें तो आप सारे प्रश्न वहीं पर, आपके डाउट सारे प्रश्न, सारे डाउट वो आपके वहीं पर क्लियर हो जाएं। इसके अलावा जब हम ब्रह्मचर्य को देखते हैं, चौथा जो पंच महाव्रत के अंतर्गत चौथा जो व्रत है, तो ब्रह्मचर्य कहा गया समस्त वासनाओं का त्याग व मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार के मैथुनों का सदा त्याग करके वीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। और ध्यान दीजिएगा, अगर जो हम अस्तेय को देखते हैं, अस्तेय का फल महर्षि पतंजलि कहते हैं अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अर्थात अगर कोई व्यक्ति अस्तेय का पालन करता है तो उसके समक्ष सभी प्रकार के रत्न उपस्थित हो जाते हैं। यह कौन कह रहे हैं? महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अपने ग्रंथ में अष्टांग योग के अंतर्गत। इसके पश्चात जो ब्रह्मचर्य है, तो ब्रह्मचर्य कहा कि मनसा वाचा कर्मणा से सभी प्रकार के मैथुनों से बचे रहना, सभी प्रकार के मैथुनों से हटकर चलना, वीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। और यहां पर जैन दर्शन में जो ये ब्रह्मचर्य जो है, यह महावीर स्वामी ने ही इसको पंच महाव्रत के अंतर्गत स्वीकार किया। इसके पूर्व जो पार्श्वनाथ जी थे, उन्होंने मात्र और मात्र 4 ही व्रतों को वहां पर स्वीकार किया गया था। ये जो पंच महाव्रत है ना, पंच महाव्रतों में जो ब्रह्मचर्य जो व्रत जो जोड़ा है, वह महावीर स्वामी ने जोड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि दर्शनों से संबंधित पूरा कोर्स आपको एप्लीकेशन पर दिया है। आप वहां पर जाकर के इन्हें समझ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रत्येक विषय आपको वहां पर क्लियर कराया गया है। अगर जो हम योग सूत्र में वर्णित, जब हम ब्रह्मचर्य के लाभ के बारे में चर्चा करें, तो वहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, कि ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से अर्थात ब्रह्मचर्य के पालन से क्या होता है? वीर्य लाभ होता है ना। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। इसके अलावा अंतिम जो पंच महाव्रत का जो व्रत है वह है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह क्या है? कहा अपने स्वार्थ के लिए ममता पूर्वक धन संपत्ति व भोग सामग्री का संचय न करना। अगर जो आप कर रहे हैं तो वह परिग्रह कहलाएगा, और इसका अभाव हो जाना ही क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। अर्थात आपको जिस वस्तु की जितनी आपको आवश्यकता है आप उतना ही संचय करें। अगर आप इससे अधिक संचय करते हैं तो वह परिग्रह कहलाएगा, जिससे हानि ही हानि होगी। तो यहां पर कहा गया कि आपको, क्योंकि ये जो पंच महाव्रतों का जो वर्णन किया गया, यह योग मार्ग में आगे बढ़ने वाले साधकों के लिए, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के साधकों के लिए बताया गया। तो कहा गया कि जो साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें जिस वस्तु की जितनी आवश्यकता है वह उतना ही ग्रहण करे, अन्य का ग्रहण न करे। तो यह अपरिग्रह है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पंच महाव्रतों को जानना है।
अगर जो योग सूत्र के अनुसार अगर जो इसका लाभ देखें कि इसका लाभ योग सूत्र के अनुसार क्या है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अपरि ग्रहस्थैर्ये जन्म कथनता संबोध। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करता है उसे अपने अनेकानेक जन्मों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसे किसी भी जन्म के बारे में अगर जो उसे जानना चाहे तो वह उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें अपरिग्रह को जानना है। तो इसी के साथ में हमारा जो जैन दर्शन में वर्णित जो पंच महाव्रत हैं यह कंप्लीट होते हैं। इससे संबंधित अगर जो आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, अगर आप ये लेक्चर चैनल पर देख रहे हैं तो अपना प्रश्न वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और अगर आप एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो आप चैट सपोर्ट पर अपना प्रश्न वहाँ पर रख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य कई सारे लेक्चर्स, अन्य टॉपिक वीडियोस आपको एप्लीकेशन और चैनल पर दिए गए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अन्य किसी लेक्चर के साथ आपसे भी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।